बनाइएगा उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को। मांझी साहब कह रहे हैं कि आपने उनको कम आंका है। नहीं रिद्धि जी, मैं बताऊं आपको, जिस तरह से बिहार में जो एनडीए के जो सीट बंटवारा हुआ है वो सबकी राय से लिया गया है, सबकी राय से किया गया है। तब जो बैठक हुई थी उसमें सबकी राय दी गई थी, उसके आधार पर सीट का बंटवारा किया। ठीक है, ये एनडीए का परिवार है। ये ऐसा नहीं है कि जो आपने देखा है और जो पार्टियां हैं और जो महागठबंधन है, इंडिया अलायंस की यदि बात करें, उनमें अभी तक सीट बंटवारा ही नहीं हुआ है, आपस में लड़ रहे हैं। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये हर विधानसभा चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव हुआ तब आम आदमी पार्टी कांग्रेस में अपनी खींचतान पैदा हुई। हरियाणा जब चुनाव हुआ जब कांग्रेस में, आम आदमी पार्टी में और समाजवादी पार्टी में खींचतान हुई। उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव हुआ था 2022 में, याद दिलाऊं मैं, तो उस समय वहां पर भी जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में खींचतान। उसी तरह से आज बिहार में जो देखने को मिल रहा है इंडिया अलायंस में, वो वही मिल रहा है जो आपने यहाँ सब जगह देखा, जहां मैंने बताया। बात यही मांझी है कि साहब की एनडीए बाइट का, मैंने सुनवाई है अपने दर्शकों को। मांझी साहब तो मांझी कह रहे साहब की हैं एक बात, कि एनडीए ने उनको कम आंका है और बिहार चुनाव में इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। मांझी साहब ने एक बात और कही, आपने ध्यान दिया होगा, जो भी आदेश है वो सर्वोपरि है एनडीए का। एक ये लाइन भी आपके आपने सुना मांझी होगा कि साहब का बार बार उठा लिया। सच्चाई यही है। देखिए, सच्चाई यही है रिद्धि जी, बिहार में पूरी तरह से माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। और यही सोचकर जो है विपक्ष परेशान है पूरी तरह से। विपक्ष ठीक। की मैं एक बात बता दूं, जो इंडिया अलायंस की बात करते हैं बार बार, कि वो भागमती का कुंडवा है जिसमें कहीं का ईट कहीं का रोड़ा है। ना तो कहीं इनके पास नीति है ना नियत है काम करने की। इनमें जो भी लोग जुड़े हुए हैं वो सब अपने स्वार्थ के लिए जुड़े हुए हैं। ठीक है, जहां स्वार्थ ठीक है। निकल जाता है वो सब अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है अवधेश जी। नदीम जी आपने सुना अवधेश जी को, उनका कहना है कि इंडिया अलायंस में भी सब